हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग मेरे भाई वास्तविक संख्याओं में जो प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और साथ ही साथ पूर्णांक संख्या, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझने के लिए कि पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहते हैं। एक एक संख्या मेरे भाई देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, प्राकृत संख्या, दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्या, फिर देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और एकदम आखिरी में हम लोग पूर्णांक संख्या देखेंगे कि पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या हम लोग किसे कहते हैं। तो पहले यह समझिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जहां से हम लोग गिनती शुरू करते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर बोलते हैं, NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBER, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग गिनती शुरू करते होंगे तो बताइए, जब हम लोग गिनती शुरू करते हैं तो क्या जीरो से शुरू करते हैं? नहीं सर, कहां से शुरू करते हैं? तो गिनती हम लोग शुरू करते हैं 1 से 2 से 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो प्राकृत संख्या जो हम लोग कहते हैं वह गिनती की संख्या को कहते हैं। याद रहेगा, प्राकृत संख्या किसे कहता है, गिनती की संख्या को। अब इसका परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप गिनती करते हैं, इसका यदि डेफिनेशन लिखना होता है आप ऐसे लिख सकते हैं, गिनती के सभी संख्या को, ठीक है ना, गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रखिएगा क्या भाई, तो याद आपको यह रखना है कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि इसे n द्वारा, छापना नहीं है, समझना है, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप कि प्राकृत संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, n से। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या का इंग्लिश जो नेम है वह नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल n से शुरू होता है, इसलिए हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो n से डिनोट करते हैं। तो भाई प्राकृतिक संख्या का उदाहरण ले लेते हैं कि किसे कहते हैं। तो अभी आपको बताएं कि गिनती के सभी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये कहां तक चला जाता है, इनफाइनाइट तक, जहां तक आप गिनती कर सके। जितना भी संख्या है सब क्या है, प्राकृत संख्या है। याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर है। बोलिए, प्राकृत संख्या समझ गए या नहीं समझ गए आप लोग। तो अब तो दूसरा हम लोग समझेंगे, वह समझेंगे पूर्ण संख्या, कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। भाई अब पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या का जो इंग्लिश होता है मेरे भाई, पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर, WHOLE, होल, और नंबर NUMBER, होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं यह समझिए। तो जो प्राकृत संख्या है इसी के समूह में हम जीरो लगा देंगे सबसे शुरू में, तो वही पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो यानी कि शून्य लगा देने पर वह पूर्ण संख्या हो जाता है। वह पूर्ण संख्या हो जाता है। याद रहेगा। अब पूर्ण संख्या कौन कौन होगा, तो अच्छा एक चीज और याद रखना है कि इसे प्राकृत संख्या को हम लोग कौन चीज से डिनोट करते हैं, n से। और इसे देखिए, इसका चूंकि होल नंबर है, स्टार्टिंग में W है, तो इसे हम लोग W से सूचित करेंगे। तो लिखेंगे इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। समझिए, छापने पे ध्यान नहीं देना है, समझना है। तो पूर्ण संख्या को हम लोग कौन चीज से डिनोट करते हैं, W से। तो पूर्ण संख्या का उदाहरण क्या होगा भाई, तो W बराबर जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इनफाइनाइट तक, सिर्फ इसमें शुरू में क्या कर देना है, जीरो लगा देना है, ये पूर्ण संख्या हो गया। अब यहाँ पे एक और सवाल आएगा। सवाल क्या आएगा, यह समझिए। क्वेश्चन कहेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए, तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, यह पूर्ण संख्या में है, तो है भाई। इसका मतलब है कि जितना भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या है। यह आपको याद रखना है कि जितना भी प्राकृत संख्या है वह सभी पूर्ण संख्या है। लेकिन जरा इसी क्वेश्चन को पलटते हैं कि क्या जितना भी पूर्ण संख्या है वह प्राकृत संख्या है। नहीं जी, क्यों नहीं, क्योंकि जीरो तो पूर्ण संख्या है और जीरो प्राकृत में नहीं है। यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन
सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है इतना? तो चलिए अब हम लोग जो सीखते हैं वह सीखते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सीखेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग जो है सम संख्या और विषम संख्या देखेंगे कि सम संख्या हम लोग किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो परिभाषा पे ध्यान नहीं देना है, समझना है कि पहले सम संख्या हम लोग किसे कहते हैं। देखिए सम संख्या को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। अब आइए कि सम संख्या किसे कहेंगे। देखिए संख्या चाहे कोई भी हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 2000 1005 2002 2004 कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, यदि उस संख्या को 2 पूरा काट दे तो उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। सिंपल ऐसे परिभाषा याद रखिए कि जिस संख्या में 2 से भाग देने पर वह पूरा कट जाए, दशमलव के बाद नहीं, दशमलव से पहले पूरा कट जाए, शेष कुछ भी ना बचे, उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यदि हम 4 लेते हैं और 4 में हम यदि 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 दूना 4 कट गया, 2 दूना 4 कितना मरतबे कटा? 2 मरतबे कटा, कट गया। उसी प्रकार से यदि हम 10 में भाग देते हैं, 2 पंचे 10 कट गया। उसी प्रकार से यदि हम 110 में भाग देते हैं तो 2 पंचे 10, एक गया इधर, फिर से 2 पंचे 10 कट रहा है। तो जवन संख्या 2 से भाग देने पर पूरा कट रहा है, वो सब संख्या सम संख्या है, वो सब संख्या सम संख्या है। अब आपको हम कहेंगे कि बताइए 9 सम संख्या है कि नहीं है। तो 9 में जो आप 2 से भाग देंगे, देखिए जरा, तो 2 चौका 8, 9 में से 8 गया तो 1, अब 1 से 2 में देंगे तो सॉरी, अब शेष यहाँ पे कितना बच गया? 1 शेष बच गया। पूरा तो नहीं करा, तो जब पूरा नहीं कटेगा तो वह सम संख्या नहीं होगा। तो वह क्या होगा, वो हम लोग आगे बात करते हैं। तो बोलिए सम संख्या आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? तो यदि आपको इसका परिभाषा लिखना है तो क्या लिखेंगे? मेरे साथ में लिखिए। सम संख्या का परिभाषा लिखेंगे कि वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है? और इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। लिख लिए? तो चलिए अब हम लोग आते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आते हैं विषम संख्या की ओर। तो देखिए विषम संख्या क्या है? विषम संख्या क्या है यह देखिए। सम संख्या से वो क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है जान रहे हैं कि सबसे छोटा सम संख्या कौन है? तो याद रखिएगा सबसे छोटा सम संख्या है 2। 2 में 2 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। तो सबसे छोटा सम संख्या कौन है? तो 2 है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं विषम संख्या की ओर। अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं? विषम संख्या की ओर। कि विषम संख्या हम लोग किसे कहते हैं? तो विषम संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा न कटे। सम संख्या में हम लोग 2 से भाग देते हैं तो वह पूरा कट जाता है, और विषम संख्या में हम 2 से भाग देंगे तो वह पूरा नहीं कटेगा। चलिए हम संख्या लेके देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम 3 ले लिए, अब 3 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 ये कान 2 और ये शेष बच जाएगा, है ना। अब भाग देके देखिए 3 में जो आप 2 से भाग देंगे तो 2 ये कान 2, 3 में से 2 गया, 1 शेष बच गया। तो जब शेष बचे 2 से भाग देने पर पूरा न कटे तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या कौन होगा? तो विषम संख्या हो जाएगा 3 5 7 9 1, ये सब क्या है? विषम संख्या है। सब क्या है? विषम संख्या। क्योंकि जितना भी संख्या है इस समय हम 2 से भाग देंगे तो यह पूरा नहीं करेगा। अब आपको यदि विषम संख्या का डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है, तो क्या लिखेंगे? नोट कीजिए मेरे साथ में। तो विषम संख्या का परिभाषा हम लोग लिखेंगे, विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। नोट कर लीजिएगा यदि लिखना है तो, ठीक है, सीबीएसई वाला ऑड नंबर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा न कटे, शेषफल बच जाए, उस संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? और इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। चूंकि ऑड नंबर का पहला अक्षर ओ है तो ओ के द्वारा डिनोट किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका सम और विषम समझ गए ना। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि सबसे छोटा सम संख्या और सबसे छोटा विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटा सम संख्या कौन है? 2, और सबसे छोटा विषम संख्या कौन है? 1। तो इसका गुणनफल कितना होगा? तो 2 का 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2। यही हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा सम संख्या 2 और सबसे छोटा विषम संख्या 1। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या भी क्लियर हो गया। अब जो हम लोग सीखेंगे वह सीखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले भाज्य संख्या, कि भाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या सीखिए, एकदम आसानी से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक ना। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए ये जितना भी संख्या है ना, उसमें से वैसा संख्या जिसमें केवल 1 और उस संख्या से ही भाग लगेगा तो उसे तो हम लोग अभाज्य कहते हैं। लेकिन वैसा संख्या जिसमें 1 और उस संख्या को छोड़कर
दूसरा संख्या से भी भाग लगे उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जरा एक मिनट उदाहरण के साथ समझिए। जैसे यदि हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 में जो आप भाग लगाएंगे तो 2 में तो एगो 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 1 दूना 2, और एगो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। बताइए इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा है, कोई प्राकृतिक संख्या ऐसा है जो इस 2 को पूरा पूरा काट सकता है? नहीं काट सकता है, नहीं काट सकता है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या है। लेकिन अभी तो हम लोगों को भाज्य पढ़ना है, तो भाज्य संख्या हम लोग किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, इसी में आप भाज्य और अभाज्य दोनों समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम 4 लेते हैं और 4 में हम भाग देंगे तो एक तो 1 से भाग देंगे पूरा पूरा लग जाएगा, कहानी खत्म, 1 चौका 4। एक हम 2 से भाग देंगे पूरा पूरा लग जाएगा, 2 दूना 4। एक हम 4 से भाग देंगे पूरा पूरा लग जाएगा, 4 1 4। तो समझिए इसको कि वैसा संख्या जिसमें 1 और स्वयं यानी कि खुद 4 के अलावा दूसरा संख्या से भी भाग लगे उससे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 और 4 को छोड़कर दूसरा 2 से भी लग गया तो यह भाज्य संख्या होगा। कंसेप्ट क्लियर है? अब कितना बचा? 9 को अभाज्य कह देता है, लेकिन 9 क्या है? भाज्य संख्या है। सम विषम वाला कंसेप्ट मत रखना। 9 क्या है? तो 9 है भाज्य संख्या, क्योंकि 9 में देखिए 1 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा और 9 से भी लग जाएगा। इसके अलावा भी एक संख्या है, कौन? 3, जिससे से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 3 तिया 9, इसका मतलब 9 क्या है? भाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन? 2। 2 अभाज्य संख्या है, अभी आपको बताया है, क्योंकि 2 में 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग लग रहा है? नहीं ना लग रहा है, तो यह अभाज्य होगा। और जिसमें 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भाग लगे वह भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो पूछे आपसे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2। और आपसे पूछे कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, तो याद रखना है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या है 4। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या यानी कि 2 और सबसे छोटा भाज्य संख्या यानी कि 4 का गुणनफल कितना होगा बाबू? तो 2 चौके 8, दैट इज योर आंसर। लेकिन यह आपको नहीं देगा कि 2 गुने 4 कितना होगा, आपको सिर्फ इतना कहेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। याद रहेगा? अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? तो क्वेश्चन ये रहता है, जरा समझिए। कहेगा कि कौन सा ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है? तो याद रखिएगा केवल 2 ही ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी दुनिया में जितना भी सम संख्या है, जितना भी सम संख्या को आप जानते हैं, वह सभी सम संख्या भाज्य है। चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, सब भाज्य है। केवल 2 ही ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा सम संख्या है जो अभाज्य है, तो टिक मारना है कहाँ? 2 में। भाज्य अभाज्य का कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो एक बार हमारे साथ में आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि भाज्य संख्या का क्या होगा और अभाज्य संख्या का क्या, हम बोलेंगे और आपको कॉपी पे नोट करना है। तो भाज्य संख्या हम लोग कहेंगे, नोट कीजिए, वैसा संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा, वैसा संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भी भाग लगे उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। वैसा संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भी भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे में लिखना होगा तो भाज्य संख्या का जैसे में क्या क्या हो जाएगा बताइए? जैसे में हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सब क्या है? भाज्य संख्या। ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। कंसेप्ट क्लियर? ETC मार देंगे लास्ट में। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य संख्या पे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन साथ में लिखिए। तो इसका डेफिनेशन होगा कि वैसा संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से भाग न लगे, वैसा संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से भाग न लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका जैसे लिखेंगे तो जैसे में क्या हो जाएगा? तो जैसे में होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ETC मार दो। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। देखो ना, इसमें से कोई ऐसा संख्या है जिसमें 1 और इसके खुद के अलावा दूसरा कोनो संख्या से भाग लगे? कोई नहीं है। 2 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 में 1 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 में 1 से लगेगा, 7 से लगेगा, 11 में 1 से लगेगा, 11 से दूसरा कोनो से नहीं लगेगा। तो इस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। बोलिए, भाज्य और अभाज्य का कंसेप्ट क्लियर है? भाज्य और अभाज्य का कंसेप्ट क्लियर है? तो अब जरा हम लोग एक बार पूर्णांक संख्या देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई। ठीक है,
तो इसे जरा साफ कर देते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो सिंपल वे में आपको समझाते हैं, यह समझ लीजिए पूर्णांक संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या हम लोग कहते हैं किसे हैं, सिंपल समझिए ऐसे कि पूर्णांक को जब आप तोड़ेंगे ना तो दो गो चीज आएगा। क्या आएगा? तो एक आएगा पूर्ण, एक आएगा पूर्ण और एक आएगा अंक। इसी दोनों को मिलके पूर्णांक बना है। यानी वहन संख्या वहन अंक जो पूरा पूरा हो, पूर्ण यानी कि पूरा पूरा हो, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कंसेप्ट क्लियर रखिए। जैसे हम लिखेंगे 5 3 2 4 0 -3 -4 -5 -6 -1 -2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शून्य भी पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 सब पूर्णांक है, -1 -2 -3 -4 सब पूर्णांक है। खाली क्या नहीं रहना चाहिए, जरा इसको देख लीजिए। जैसे हम कह देंगे कि 2/3 पूर्णांक है। अब बता दो बाबू पूर्णांक कैसे होगा? ये कभी भी पूर्णांक हो सकता है। जब 2 में हम 3 से भाग देंगे तो 0.666 ऐसे करके आएगा। तो यह पूरा पूरा अंक है। तो जब पूरा पूरा अंक नहीं रहेगा तो वह पूर्णांक नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर है? -3 है, -4 है, -5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सब पूर्णांक है। सिर्फ पूरा पूरा अंक रहना चाहिए, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर है? तो इसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो इतना ही पे खत्म होता है। इस वीडियो में हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या टोटल सीखे हैं मेरे भाई। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिस किसी को भी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पहचानने में परेशानी है। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।